इतनी सी शर्म कर लो, इतनी सी। चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सपना के साथ क्या क्या हुआ, सपना के थोड़े पास्ट के बारे में बात करते हैं। सपना को लगभग 2 मंथ हो गए अपना ससुराल छोड़े हुए। फिर उसके बाद वो ग्वालियर में शिफ्ट हुई, ग्वालियर से भी वो जा चुकी है, मथुरा में शिफ्ट हुई है। सपना पहले तो सास ससुर से उनकी अनबन हुआ, फिर उसके बाद अंशु से हुआ, अब उसके बाद सीवी से हुआ, उसके बाद दोस्तों अब मथुरा में शिफ्ट है। दोस्तों, सपना ने हम सबको आधी अधूरी वीडियो सुनाई जो कि रिकॉर्डिंग की थी। कुछ लोगों के कमेंट पड़े हैं, आप जाइए सपना की वीडियो उठा के देखिए, वहां आपको भर भर के कमेंट यही मिलेंगे कि मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, आप लोग पढ़ लेना, कि आधी अधूरी जानकारी दी। जो रिकॉर्डिंग सुनाई सूरज की तरफ से ही सुनाई, वो भी आधी अधूरी थी। जब रिकॉर्ड ही करना था तो पूरी करते। सास ससुर की रिकॉर्डिंग सुनाई तो फिर आधी अधूरी। मरे हुए पति को बदनाम किया, फिर उसके बाद सास ससुर को भी बदनाम किया। अब उसके बाद हिस्से को कि मुझे हिस्सा चाहिए। उसके बाद जो उनकी ननद उनकी लाइफ में आती उसको बदनाम किया, यानी ननद को जो बेटी मानती थी कि अंशु मेरी सबसे अच्छी बेटी है, मेरी पहली बेटी अंशु है, वो है तो मैं जिंदा हूँ, वो है तो मैं ये हूँ, वो है तो मैं ऐसे हूँ। उससे भी उसकी अनबन हो गई। फिर उसके बाद अब उसकी दोस्त जो कि एक छोटी बहन की जैसी थी, जिगर की टुकड़ा थी, उससे भी अनबन हो गई। अरे आधी अधूरी वीडियो डालती हो, फिर उसके बाद बोलती हो कि मैं तो अब नहीं डालूंगी, मैं तो ये है, मैं तो वो है। तो दोस्तों, ये सारे कमेंट सपना के वीडियो के नीचे है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। शर्म नाम की भी चीज नहीं है। एक औरत इतना बड़ा संघर्ष कर रही, इतना ज्यादा संघर्ष कर रही है, 2 छोटे छोटी बच्चियां हैं और ससुराल का भी साया नहीं है। ससुराल का साया का मतलब सास ससुर से भी कोई सपोर्ट नहीं है। अब उसके बाद उसके रिश्ते में जो कोई उसको मिलता है, जिसको अपना खास समझती है, वही रिश्ता उसको धोखा दे देता है। उसके बाद फिर भी अपना गम छुपा के वो आगे बढ़ रही, अपने बच्ची को पढ़ा रही, अपने बच्ची को अच्छा जीवन दे रही। जो नन्ही नन्ही बच्चियां हैं वही तो उनकी 2 बच्चियां ही उसके जीवन में है, और कौन है सपना की जिंदगी में। थोड़ी बहुत खुशियां वहीं से आती हैं, उसमें भी लोगों का है। कभी थंबनेल लगाएंगे कि सपना इस दुनिया में नहीं है, कभी थंबनेल लगाएंगे अंशु इस दुनिया में नहीं है, कभी कहेंगे सपना की बेटी छत से गिर के कूद के वो हो गई। बनाओ वीडियो, मगर वीडियो हम भी बनाते, मगर इसका मतलब ये नहीं किसी की जिंदगी का खिलवाड़ मत करो। एक तो इंसान इतना ही परेशान है, इतना परेशान, भगवान ने उसकी लाइफ ऐसे ही बर्बाद कर दी, जिसके 3 साल 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर 2 पति जाना, साथ में ससुराल 1 साल भी नहीं बीता ससुराल से निकल आना, इतने अत्याचार सह रही थी अभी तक। उसका दर्द बांटो, ना कि उसके बारे में अरे तुम्हें व्यू ही कमाने हैं, ठीक है कमाओ, अच्छी वीडियो बनाओ, रिएक्शन देना है अच्छे दो, मगर वो मर गए वो मर गए, ये सब क्या है। दोस्तों, आपने खुद सपना की वीडियो देखी होगी, सपना कितना ज्यादा परेशान है। एक तो वो किसी की वीडियो नहीं देखती, फिर कुछ वीडियो का उन्होंने खुद थंबनेल दिखाया है, लोगों ने थंबनेल लगाया है कि सपना मर गई, अंशु का कार एक्सीडेंट हो गया, फिर उसके बाद लगाया है कि फलाने का ये हो गया, फलाने का वो हो गया। अरे छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखो, क्या है किसी के बारे में इतना गंद बोल के क्या मिलता। और दोस्तों, रही बात है कि सीवी से सपना की दोस्ती का, दोस्तों आज नहीं तो कल सच नहीं छुपता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सपना ने वो सब कुछ रिकॉर्डिंग सुना दी, उसके बाद सीवी का कोई वीडियो नहीं आया,
कोई उस पे सीवी का रिएक्शन नहीं आया कि ऐसा हुआ कि वैसा हुआ कि फलाना हुआ कि ढिमाका हुआ। अभी तक सब लोग सपना के ऊपर आरोप लगाते थे कि तुम एक तरफ की वीडियो सुनाती हो, रिकॉर्ड करती हो, बस एक तरफ की सुनाती, एडिट करके वीडियो डालती हो। उसने पूरी वीडियो डाली प्रूफ के साथ। क्या हुआ था? अरे क्या हुआ था जिसकी वजह से सपना को गाली दी जा रही थी। मगर दोस्तों कितना आसान होता है लोगों को कुछ ना पाओ, एक औरत के कैरेक्टर पे उंगली उठाओ, एक औरत को आओ बस कुछ ना कुछ बोल दो, वो भी वो औरत जो अकेली रह रही हो, जिसका पति इस दुनिया में न हो। उसके लिए कितना आसान है लोगों को एक औरत की इज्जत को बस ऐसे हाथ में लो और ऐसे फूंक दो, उसको उड़ा दो। थोड़ी सी शर्म करो, शर्म। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है, सपना ने वो सारे रिकॉर्डिंग दिखाए हैं, सुनाए हम लोगों को, लाइव में भी आके सपना ने बताया कि किस कारण से जो सीवी हैं, सीवी के ससुर जी सपना से माफी मांग रहे थे कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे के करतूतों की वजह से माफी मांग रहा हूं। क्योंकि दोस्तों सपना को गाली दी गई थी और बहुत ही गंदी गाली दी गई थी। सपना का शायद जन्मदिन रहता है, मगर जेरी के जाने के साथ चौथे पांचवें दिन सपना का जन्मदिन होता है। तो उसमें सीवी के हस्बैंड और सीवी लोग केक लेके जाते हैं कि चलो वहां केक लेके जाएंगे, वीडियो शूट करेंगे तो व्यू तो आएंगे ही। जब वहां गए सपना को नहीं अच्छा लगा, तो उनके सपना ने नहीं शायद किया, तो उनके जो हस्बैंड है उनको बुरा लगा कि मुझे बुला के मेरा अपमान हुआ है। फिर सपना से जब बात हुई फोन पे, तो सीवी से और उनके हस्बैंड से बवाल हुआ। तो सीवी ने शायद कहा कि मैं पंखे में लटक जाऊंगी, ये क्या क्या वगैरह वगैरह, क्योंकि ज्यादा डीपली इस बात को नहीं ओपन किया गया दोस्तों, मगर मैं भी दूसरे की वीडियो के जरिए मुझे भी पता चला। तो सीवी का जब ऐसे आया तो सपना से वो बात किए कि तेरे कारण अगर मेरी वाइफ को कुछ होता है या मेरी वाइफ को कुछ, और सपना को गंदी गंदी गाली दिए, माँ की गाली और न जाने कौन कौन सी गाली दिए। तो दोस्तों इसी वजह से सपना ने उस दिन से कसम खा लिया था। सपना ने कहा मैं अन्न खाती हूँ और कुछ नहीं खाती हूँ, मैं कसम खा रही हूँ, मैं तुम्हारे घर के डेहरी, जो आपकी डेहरी है, अंकल से कही, उसके ससुर से, सीवी से, कि तुम्हारे घर की जो डेहरी है मैं डेहरी नहीं नांगूंगी, ना आपके घर कभी जाऊंगी, और ना मुझे सीवी से मतलब है और ना ही तुम्हारे बेटे से मतलब है, ना आपसे मतलब, मुझे किसी से भी नहीं मतलब है। उसने कहा मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, जिस बात में हूँ अड़ी रहूंगी। सीवी ने बदले में उसको जवाब क्या दिया कि मैं तो यूट्यूब चलाती हूँ सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए कि अच्छे मोमेंट में अपने बेटे के साथ बिताई हूँ, और मुझे पैसे का कोई मोटिवेशन नहीं है, ना कोई मुझे मतलब पैसों का यूज है। तो सीवी मैडम, आपको जब उन पैसों का कोई मतलब नहीं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। प्लीज सीवी जी, इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। आप उन पैसों का क्या करती हैं? अभी तक आपने कोई वीडियो नहीं डाला, उन पैसों का करती क्या है आप? क्या वो पैसे फेंक देती हैं, या फिर वो पैसे किसी को दान दे देती हैं, या फिर आप अपना चैनल ही मोनेटाइज मत कीजिएगा चैनल, आपको मेमोरीज के लिए ऐसे वीडियो बनाइएगा। सीवी मैडम, कोई जवाब है आपके पास? क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रही थी सपना के लिए कि किसी के घर की दाल रोटी चलती है। तो भाई, जिसका तुम्हारे घर पे तुम्हारे सास ससुर हैं और तुम्हारा देवर है, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुमको जो है तुम्हारे घर में तुम्हारा पति है, सब सहयोग करा, तुम पैसों वालों के घर पे हो। जब पैसों वालों के घर पे हो तो फिर प्रियादीप के यहाँ गई थी क्यों? कोविड के टाइम पे, उस टाइम पे भी आपको कोविड हुआ था, पॉजिटिव थी, आप क्यों गई थी?
पूरा भारत जब बंद था तो आप क्या करने गई थी? नहीं जाना चाहिए था आपको, क्योंकि आपको तो पैसे की कमी नहीं है। फिर कहा जा रहा है न जाने कितने यूट्यूबरों से छोटे छोटे मिली, फिर भी इनका चैनल नहीं मिल रहा था, यानी उठ नहीं रहा था। लास्ट में इन्होंने सपना का सहारा लिया, क्योंकि उस समय सपना के पहले पति जा चुके थे, सूरज जी। जब सूरज जी जा चुके थे तो इन्होंने सपना का सहारा लिया, और सपना की जब राजवीर से शादी हो रही थी तो उनके शादी में डायरेक्ट पहुंची। फिर दोस्ती बदलती गई, धीरे 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 घुसती गई एक दूसरे के घर। तो दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि हम किसी को इतना ज्यादा गहरा दोस्त नहीं बनाना चाहिए। कहा गया है आज नहीं तो कल कीड़े पड़ जाते हैं। ज्यादा जब मीठा होता तो कीड़े पड़ जाते हैं। उतनी मिठाई रखो, उतना उसमें दोस्ती बनाओ जो हमेशा निभाया जा सके। ज्यादा निभाने से, ज्यादा वो करने से कीड़े पड़ जाते। क्या मतलब, किस काम की है दोस्ती? आज पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पे थू थू हो रही है। इस पैसे का क्या मतलब? तो दोस्तों, कुछ लोग सपना को इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, सपना के लिए इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं। सपना ने ठीक कहा, जब सीता मैया को नहीं छोड़ा गया तो फिर सपना क्या चीज है? वो तो एक छोटा सा नमूना है, तो फिर उनको कौन छोड़ सकता है? वो तो एक अकेली औरत है, अपने 2-2 बच्चों को पाल रही है। तो दोस्तों, आप लोगों के क्या कमेंट हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों की राय क्या है। और दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है सपना को दीपावली में, दिवाली में अपने ससुराल जाना चाहिए। बूढ़े माँ बाप खुश हो जाते। जब सपना अपने ससुराल जा रही थी, जब उसने कहा पापा जी मैं शिवपुरी आ रही हूँ, तुरंत बोले काय को, क्या करने आ रही? तो किस मुंह से जाए वो शिवपुरी? आप ही लोग बताइएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जो सपना के लिए और सपना की फैमिली के लिए इतने गंदे गंदे थंबनेल लगाए जाते हैं कि वो मर गया, फलान मर गया, ढिमाक मर गया, क्या ये सब सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय।